बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी क्लास में ड्राइंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि ड्राइंग को हम किस तरह पढ़ते हैं, कौन कौन सी ड्राइंग हमारे पास होती है। और हम देखेंगे कि उस ड्राइंग में जो है ना उसको हम उसमें लिखा क्या चीज़ है और इसको हम पढ़ेंगे किस तरह। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी ड्राइंग जो होती है वो नॉर्मली हमारे पास होनी चाहिए जब हम क्वांटिटी को क्वांटिटीज को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ की ड्राइंग्स हैं, जिसमें आर्क मतलब आर्किटेक्चर ड्राइंग्स है हमारे पास। इसकी एक कंपाउंड वॉल की ड्राइंग है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर में आती है। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स हैं। इसके अलावा हमारे पास टेलीफोन की ड्राइंग है। और इसके अलावा हमारे पास गैस की और स्ट्रक्चर, और फिर फाइनली जो है ना हमारे पास वाटर की। तो ये तकरीबन कोई 6 किस्म की हमारे पास ड्राइंग्स होती हैं। लेकिन नॉर्मली बीइंग अ सिविल इंजीनियर जब हम क्वांटिटीज को फाइंड करते हैं तो वैसे आनी तो हमें सारी चाहिए, लेकिन हम फोकस करते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग पे, आर्किटेक्चर ड्राइंग के, और वाटर या गैस की ड्राइंग पे, जिसे हम प्लम्बिंग ड्राइंग्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ड्राइंग्स होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, जो कि आपको बताता है कि आपका कितना जो है ना केबल लगेगी, कितनी आपकी डक्ट्स वगैरह, डक्ट्स जो वायर गुजारते हैं उसमें कितना पाइप लगेगा उसका। इसके अलावा आपको जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, और फिर कहाँ से वायर जाएगी और कहाँ पे इन आउट होगी, तो वो सारा, वो कहाँ ये किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट होगी, तो सारा जो है ना वो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है ना उसके ताउन से ये काम किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जब भी हम स्टार्ट लेंगे क्वांटिटी सर्वे का, तो उसको हम जाएंगे स्ट्रक्चर ड्राइंग पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्राइंग हमारे पास आपकी स्क्रीन पे नज़र आ चुकी है। स्ट्रक्चर ड्राइंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना समझा सकूं कि स्ट्रक्चर ड्राइंग में हमने कौन सा देखने। सब जब भी आप ड्राइंग खोलते हैं, स्पेशली स्ट्रक्चर ड्राइंग खोलते हैं, तो आपने सबसे पहले जो है ना आपने जनरल नोट्स को देखना होता है। जनरल नोट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे भी मेंशन किए हुए हैं। इस तरह जो बड़ी ड्राइंग होती है उसका फर्स्ट पेज पे जो होता है ना उसके ड्राइंग नंबर दिए होते हैं। और ड्राइंग नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कंप्लीट 6, या आप उसे कैसे एक कंप्लीट सा एक गाइड होती है, या आप डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर जो है ना फिर ड्राइंग्स के नंबर दिए जाते हैं। जिस तरह अब यहाँ पे मैं आपको देख रही है, देखिए यहाँ मेंशन है कि स्केल क्या है, डेट कौन सी डेट हुआ है, और ड्राइंग नंबर कौन सी है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट बुक सी होती है जिसके अंदर जो है ना डिफरेंट टाइप्स के ड्राइंग्स होती हैं, और वो वेरीफाई वगैरह भी होती है, देखें कि स्ट्रक्चर इंजीनियर ने इसको वेरीफाई किया होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर हम इसको देख लें, तो ये हमारे पास जनरल नोट्स हम स्टार्ट में देखेंगे उसके। ठीक है, तो जनरल नोट्स मैं ज़रा पढ़ लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि ड्राइंग हमने कंप्लीट, इस पर ड्राइंग इसके क्वांटिटीज फाइंड करनी है, ताकि आपको कंप्लीट पता हो कि इसमें क्या है और इसमें हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन शोन ऑन ड्राइंग्स आर इन सेंटीमीटर मेट्रिक यूनिट। सबसे पहले तो ड्राइंग जो होती है वो सेंटीमीटर में आपकी ये ड्राइंग बनाई गई है। ठीक है, जहाँ पे जिस तरह ये मेंशन है, इसका मतलब है कि ये आपके पास 20 सेंटीमीटर है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा है मैट्रिक यूनिट्स। यूनिट्स हमारे पास 2 किस्म की होती है, एक कस्टमर यूनिट्स होती है, एक मैट्रिक्स यूनिट होती है। मैट्रिक्स यूनिट्स को आप MKS भी कह सकते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। और कस्टमर यूनिट है वो APS है, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास MKS या मैट्रिक यूनिट्स को यूज किया हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरी ये कि ड्राइंग को आपने स्केल नहीं करना। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है। इसका मतलब ये है कि आपने इसको नापना नहीं है, बल्कि आपने इसको 20 सेंटीमीटर है तो इसको 20 सेंटीमीटर पढ़ना है। आपने स्केल रख के इसके ऊपर नापना नहीं है। ठीक है। तीसरा, आल मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन शेल बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। आप जो भी मटेरियल इसमें यूज करेंगे ना, वो आपके पास स्पेसिफिकेशन होगी। नॉर्मली तो हम जिस तरह अगर ब्रिक्स को यूज करते हैं या ब्लॉक्स को यूज करते हैं, तो उसका नॉर्मली साइज दिया होता है, और फिर जो है ना उसकी डायमेंशन दी होती है। फिर आपको दिया होता है कि ब्रिक्स जो है ना वो कौन से रेशियो से बनती है, 1:4 से बनती है, या 1:4:8, या 1.5 या 3 रेशियो से बनती है। ठीक है, और वो अप्रूव जो है ना वो इंजीनियर से या कंसल्टेंट से, जो या क्लाइंट से, जो भी आपको उस वक्त हाई अथॉरिटी हो, उससे आपने उसको बिफोर वर्क जो है ना आपने अप्रूव करनी है। तीसरा, ये कंट्रैक्टर शैल सप्लाई शॉप ड्राइंग। इसमें मैं आपको सारा वो बता दूं कि आपने, फॉर एग्जांपल, शॉप ड्राइंग क्या होता है। शॉप ड्राइंग ये होता है कि अगर कोई चीज़ मिस होती है, तो उसमें हम फिर कंट्रैक्टर जो है ना वो शॉप ड्राइंग उसकी बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और इसके दरमियान हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई कि ये मिसिंग है, ठीक है, तो इसके लिए हम शॉप ड्राइंग बनाएंगे। शॉप ड्राइंग में आपका जो है ना व्यू भी आएगा। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि हमारे ड्राइंग में कहीं पे आर्च मिस हो गया है,
और आर्च को हम बनाना चाहें, तो पहले आर्च की ड्राइंग, उसके अंदर जो आपका स्टील होगा, उसकी जो कंक्रीट होगी, कौन सी कंक्रीट इसमें करेंगे, कौन सी रिइंफोर्समेंट या स्टील लगेगी, कितनी हाइट पे ये होगा, तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपके शार्प ड्राइंग में होनी चाहिए। और ये आपने जो है ना यहाँ पे जिस तरह मेंशन किया हुआ है कि शोइंग डिटेल्स ऑफ साइजेस इंस्टॉलेशन फॉर डोर विंडोज किचन कस्टम बोर्ड हैंड रेलिंग इन हैंड और एंट्रेंस गेट फॉर कंसर्न अप्रूवल विद इन 6 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो आप सारी ड्राइंग देख के सिर्फ आर्ट नहीं, बस के अलावा किसी चीज की कोई भी चीज जो मिस हो उसकी ड्राइंग आपने जो है ना 6 हफ्ते तक, जब फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 जुलाई से प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो फिर 6 वीक्स के अंदर, मतलब 1.5 मंथ्स के अंदर अंदर आपने सारी चीजें ड्राइंग्स को पढ़कर जो नहीं है उस सारी चीजों की आपने शार्प ड्राइंग सबमिट करानी है। दीज ड्राइंग्स आर कॉपी राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी, दीज ड्राइंग आर नॉट बी कॉपीड और विल विद परमिशन। अच्छा, दूसरा ये कि जो भी कंसल्टेंट या जो भी क्लाइंट कोई ड्राइंग बनाता है, तो वो अपनी ड्राइंग की दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, तो इसलिए कॉपी राइट है, तो इसको हम शेयर नहीं कर सकते, बस जस्ट हम अपने नॉलेज के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास है कि साइल बेयरिंग कैपेसिटी 10 टन पर मीटर क्यूब है, ठीक है, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटेशन रिपोर्ट फॉर द टाइम बीइंग। ये जस्ट एक जो है ना इसकी साइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो कहते हैं अवेलेबल नहीं है, तो हमने एज्यूम किया है ये 10 टन पर मीटर स्क्वायर होंगे, ठीक है। और 10 टन मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसकी बियरिंग कैपेसिटी है। नॉर्मली बियरिंग कैपेसिटी हमारे पास साइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से आती है, जो कि हम शायद जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या जियो टेक्निकल डिपार्टमेंट से या साइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसको कहते हैं, तो वो हम उनसे जियो टेक्निकल डिपार्टमेंट से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। 1 लेयर 20 सेंटीमीटर थिक वेल कम्पेक्टेड रोड बेस। अब यहाँ पे देखिए मेंशन है कि हमारे पास जो कम्पेक्टेड वो है वो 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, 95% उसकी कम्पेक्शन होगी, जिसके लिए हम जब इसको कम्पैक्ट करेंगे तो इस पे फिर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। इस पे हम प्रॉक्टर टेस्ट या मॉडिफाई प्रॉक्टर टेस्ट करेंगे, जिसकी मदद से हम जब अपनी इस पे हम कंपेक्शन करेंगे, तो हम कंपेक्शन वैल्यू जब फाइनल आएगी, तो हमारे पास एट लीस्ट कम से कम 95% कंपेक्शन होगी, ताकि वो पास हो सके, और उसके ऊपर जो है ना फिर आगे हम ये पीसीसी 148 कर सकें। ये थोड़ा सा नजर आ रहा है लाइट सा, पीसीसी 148, ठीक है। अच्छा, एफसीयू कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमें दी हुई है 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और एफ वाई जो स्टील की है वो हमारे पास है 460 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम जब आरसीसी स्टील निकालेंगे और कंक्रीट करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको जो है ना, ये हमें वहां पे दिया हुआ है कि इसकी, क्योंकि बाज बाज में जब हम साइड पे स्टील लाते हैं या हम कंक्रीट करते हैं, तो हम जो है ना फॉर एग्जांपल अगर ये 35 न्यूटन पर मिलीमीटर से है, तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट, जो कि हम नॉर्मली करते हैं, और क्यूब के करते हैं या हम सिलेंडर के करते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये स्ट्रेंथ दी हुई है कि ताकि इसके मुताबिक हम फिर उसके वैल्यूज को चेक कर सकें। सेकंड जो है हमारे पास री है 460 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी जो है ना हमारे पास स्टील रिइंफोर्समेंट है, ताकि अगर हम उसके बाद में टेस्ट कर सके लेबोरेटरी से, ऑन साइट तो हम फिजिकल नहीं कर सकते, लेकिन लेबोरेटरी से जो मेन टेस्ट होता है, ताकि इसकी हमें यील्डिंग फाइंड हो सके कि यील्डिंग स्ट्रेंथ इसकी कितनी है, तो हम वो जो है ना इसको देख के करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, और ये हमारे पास यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या रिइंफोर्समेंट है। To provide solid block work of 20 cm thickness under our external time beam starting from foundation level, ठीक है। ये कहते हैं कि हमारे पास जो थिकनेस है वो स्टार्ट से ही 20 सेंटीमीटर है ब्लॉक्स की, ठीक है, और आर एक्सटर्नल टाइप बीम स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन लेवल, थिकनेस अंडर आल एक्सटर्नल बीम, जो हमारे पास आल एक्सटर्नल बीम्स होंगे उसके अंदर जो थिकनेस होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी अप फाउंडेशन लेवल तक। रीड द ड्राइंग along with आर्किटेक्चर ड्राइंग सर्विसेज ड्राइंग। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली से कहा, हमारे पास डिफरेंट ड्राइंग होती है, लेकिन बेसिकली हमारे पास जो होती है वो इसको जो हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है ना स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ड्राइंग को जो है ना हम ज्यादा देखेंगे, एक दूसरे के साथ इसको मैच करें, क्योंकि हमें दोनों से जो है ना डायमेंशन चाहिए होती है, ताकि उसी के मुताबिक इसको हम कर सकें। प्रोवाइड स्टेपर फॉर ब्लॉक एरिया ग्रेटर देन 14 मीटर स्क्वायर एज पर इंजीनियर अप्रूवल। स्ट्रक्चर डिजाइन फॉर ग्राउंड फ्लोर ओनली, और ये डिजाइन जो है ना ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए, इसलिए यहाँ पे जो है ना इसको ग्राउंड फ्लोर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट चीज जो है कॉलम जो है ना उसका ये हमारे पास साइज है 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें आपको 8 नंबर और उसका जो होगा 16 mm होगा, और टू टाइज है, मतलब 2 नंबर ऑफ टाइज है, एक ये फुल है और एक दरमियान में छोटा सा है। तो ये हमारे पास जो स्टेरप्स हैं वो हमारे पास 8 @ 8 मिलीमीटर है, @ 15 सेंटी सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये हम बाद में जब निकालेंगे तो हम आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ है।
अच्छा, अब ये स्टार्ट, ये हमारा टिपिकल फुटिंग सेक्शन है, ठीक है। इसमें हमारे पास वेट जबरदस्त, इसकी वेट जो है ना, ये हमारे पास देखें, टोटल जो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर हमारे पास वो है वेट, और लेंथ जो है ना वो हम नॉर्मली लेंगे हमारी अपनी फुटिंग से, जो कि यहाँ पे ये हमारी बनी है, जिस तरह इसकी है, F1 की है 150 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा टिपिकल डायमेंशन है। जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इस तरह ऊपर जाएंगे, फिर पीसीसी 148 है, फिर उसके बाद आरसीसी की फुटिंग है, ठीक है। वो भी थिकनेस हम यहाँ पे हमें मेंशन की होगी, और बल्कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि यहाँ पे आपको जो बेयरिंग कैपेसिटी 10 टन पर मीटर स्क्वायर दी है, इसका मतलब है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको 125 का भी दिया हुआ है, 150 का भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो बेयरिंग कैपेसिटी आपने इस स्केजुअल को देख लिया, ठीक है। तो हमारे F1 की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है, F2 की भी 30 सेंटीमीटर है, F3 की 35 सेंटीमीटर है, और F4 की 40 सेंटीमीटर है। तो वो हम कहाँ पे, ये जो हमारी फुटिंग दी हुई है, वो हम यहाँ से इसकी ये टी जो दिया हुआ है, ये हम नीचे यहाँ से इसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है नेचुरल ग्राउंड लेवल है, जो कि नॉर्मल आम जब हम साइड पे जाते हैं जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है। फिर फ्लोर फिनिश लेवल, इसका मतलब ये होता है कि फ्लोर फिनिश लेवल पहले हम इसको, जब ग्राउंड फ्लोर पे हम काम करते हैं तो पहले हम उस पे सैंड डालते हैं, उसके ऊपर जो है ना हम पीसीसी करते हैं, उसके 148 लेवलिंग के लिए। उसके ऊपर हम फिर जो है ना, यहाँ पे देखें इन्होंने दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर मैश हमने बहुत वेस्ट भी किया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर फिर कंक्रीट हम 10 उसकी डालते हैं, और फिर ये फाइनल हमारा जो है ना फ्लोर लेवल है। लेकिन फिर फ्लोर लेवल तक जाने के लिए लोग मार्बल भी करते हैं, टाइल्स भी करते हैं, लेकिन हम इस ड्राइंग के मुताबिक चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सिर्फ 10 इंच की, 10 फुट की जो है ना यहाँ पे पीसीसी ने दी है। मैश हमने यहाँ पे लगाना है। मैश का मतलब है कि आपने यहाँ पे जो है ना स्टील लगाना है, और उसके बाद जो है ना 20 सेंट जो है, जिस तरह यहाँ स्टर्प में हमें 8 mm दिया हुआ है, तो ये भी 8 mm आपने मैश लगाना है, और उसके ऊपर आपने मतलब आरसीसी कंक्रीट यहाँ पे आपने 10 सेंटीमीटर का करना है। और ये इससे ऊपर फिर जो है ना आपका कॉलम है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो हमारे पास आर्किटेक्चर ड्राइंग में आएंगी। ये फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन वॉल, जब हम फाउंडेशन को, पार्टीशन वॉल्स है, पार्टीशन वॉल जहाँ पे हमारे पास होगी, इसके लिहाज से हम इसको फिर वहां पे करेंगे, ठीक है। इससे भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ये हमारे पास के जो टाई बीम्स हैं, ठीक है, ये जब हम आरसीसी निकालेंगे टाई बीम्स का, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बीम्स हैं, ठीक है। और ये इसके जो बीम्स हैं, ये इसके जो टाई बीम्स हैं, ठीक है। ये मतलब आपके प्लेन लेवल के जो बीम्स हैं उसके लिए, और ये हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर बीम है उसके, ये मैंने, और ये हमारे पास के जो स्लेब है, इसको भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है, डिटेल से साथ पढ़ेंगे स्लेब के साथ। ये हमारे पास के जो फुटेंगे, मैंने आपको इसको समझा दिया है, F1 F2 सारी डिटेल दी हुई है यहाँ पे डायमेंशन। यहीं से हम जो है ना डेटा कलेक्ट करके जो है ना फिर कौन कौन की क्वांटिटी भी फाइंड करेंगे, और इससे जो है ना हम जो है स्टील की क्वांटिटी को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये छोटी सी ड्राइंग है। ये मैंने इसे छोटी सी ड्राइंग ली ताकि आपको समझने में आसानी हो। नए स्टूडेंट जो होते हैं, या कुछ स्टूडेंट, कुछ जो अगर हमारे एक्सपीरियंस स्टूडेंट भी हैं, तो नॉर्मली वो फिर डायरेक्ट कम्प्लेक्स ड्राइंग पे जाते हैं, तो कम्प्लेक्स ड्राइंग में प्रोसीजर से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी से बचने के लिए मैंने ये थोड़ा सा, एक तो वीडियो बड़ी बनाई है, और दूसरा आपको समझाने के लिए एक आसान सी ड्राइंग भी सेलेक्ट की है, ठीक है। ये देखिए, इसमें फुटिंग दी हुई है, BC इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कॉलम लेआउट, ठीक है। हमने वहां पे किया था कि 10, अगर आप 10 10 पर मीटर स्क्वायर, वो इक्विवेलेंट होता है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। दूसरा स्केल लिया है 1/100, मतलब अगर 1 फुट है तो वो 100 फुट जो है उन्होंने 1 फुट के इक्वल लिया, इसलिए उन्होंने कहा कि आपने इसको स्केल नहीं करना, ठीक है। या 1 मीटर जो है ना वो इक्वल टू 100 मीटर है। अब ये देखिए, हमारे पास फुटिंग डिफरेंट दिए, F1 दिया हुआ है, F4 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, F3 दिया हुआ है, मतलब F1 F2 F3 F4, और कलम हमारे पास एक ही है, T1, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना उनकी, ये पार्टीशन वाल है, यहाँ भी पार्टीशन वाल है। तो इसके लिए फिर जब हम पार्टीशन वाल करेंगे, इसकी क्वांटिटी निकालेंगे, तो इसके लिए हम ये वाला सेक्शन जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये हम बाद में जब ब्रिक वर्क करेंगे तो उसके लिए हम ये वाला सेक्शन करेंगे, ठीक है। हमारे पास देखें 5 सेंटीमीटर थिक पीसीसी है पहले, ठीक है, ये इन्होंने डाली हुई है। और उसके ऊपर जो है ना यहाँ पे एक इन्होंने वही मैश डाला हुआ है जो यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर 4.5 इंच का जो है ना इन्होंने जो ब्लॉक वर्क है, वो यहाँ पे हमें शो किया हुआ होगा कि ये ब्लॉक वर्क इन्होंने यहाँ पे कितना किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनका जो है ना पार्टीशन वाल है, और ब्लॉक वर्क को वहां पर बाद में हम आर्किटेक्चर ड्राइंग से देख लेंगे ये कितना है, ठीक है। और ये हमारे डिफरेंट वॉल्स हैं जो इन्होंने मेंशन की हुई है। ये हमारा टाई बीम 4 है, टाई बीम 4 है। और ये हमारी जो है ना टाई बीम्स की लेआउट है, ठीक है। हमें बीम्स दिए हुए हैं, इसको हम फिर कैलकुलेट करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमारे बीम्स लेआउट है, ग्राउंड बीम B1 B2 B3 जो भी है, मतलब वो हमें B4 तक दिए हुए हैं।
तो इसकी भी हम क्वांटिटी जो है ना हम निकालेंगे, ठीक है। और इसको हम ज्यादातर करेंगे एक्सेल शीट में, क्योंकि एक्सेल शीट ये जो है ना बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। और उसके बाद जो है ना हम एक्सेल शीट में क्वांटिटीज को फाइंड करके फिर नेक्स्ट जाएंगे हम उसके लिए कि बिल को हम के इसको हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट मुय्यन किस तरह बनाएंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट, और फिर इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट या फाइनल बिल जो है वो हम किस तरह बनाएंगे। तो एक थोड़ी सी जो है ना एक ड्राइंग को पढ़ने का एक आपको समझाने का एक तरीका था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई तो आप इस पे कमेंट्स वगैरह जो है ना वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।